पिछले लेक्चर में लैटीट्यूड के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि 0 डिग्री लैटीट्यूड लाइन अर्थात इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं और इसे भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, जिसे हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। 0 डिग्री लैटीट्यूड लाइन के पैरेलल जो लाइन अर्थ के बाहरी सतह पर खींची जाती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं या लैटीट्यूड लाइन कहते हैं। ये लैटीट्यूड लाइन एक लाइन नहीं है, वास्तव में क्या है, एक सर्किल है अर्थात एक वृत्त है। जैसे आप इस फिगर को अगर 3D एज्यूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, एक सर्कल है अर्थात एक वृत्त है। और ये जितनी भी लैटीट्यूड लाइन अर्थ के बाहरी सतह पर खींची जाती है ये क्या है, सभी काल्पनिक रेखाएं हैं अर्थात इमेजिनरी लाइन है, कोई भी रियल लाइन नहीं है। ओके, तो सभी क्या है, इमेजिनरी लाइन। और देखिए, तो 0 डिग्री लैटीट्यूड लाइन क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेटर लाइन या विषुवत वृत्त भी कहते हैं। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो देखिए, ये सब जो लेटी हुई लाइन है सब क्या है, लैटीट्यूड लाइन है। अगर हम 0 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री लैटीट्यूड लाइन खींचे, इसके बाद 2 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड लाइन, 3 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड लाइन, ऐसे करते करते अगर हम 90 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड लाइन खींच दें तो ये 90 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड लाइन एक लाइन ना होकर एक पॉइंट बन जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 0 डिग्री लैटीट्यूड लाइन के नीचे अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में चलें तो यहाँ क्या खींचेंगे, 1 डिग्री साउथ लैटीट्यूड लाइन, फिर 2 डिग्री साउथ लैटीट्यूड लाइन, ऐसे करते करते हम कहाँ आ जाएंगे, 90 डिग्री साउथ लैटीट्यूड लाइन। तो ये क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। और 90 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री साउथ लैटीट्यूड को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल। अब देखिए, मान लीजिए अगर हम अर्थ के सेंटर पर 10 डिग्री का एंगल बना दे, तो देखिए 10 डिग्री का एंगल हम बना दिए यहाँ, और 10 डिग्री का एंगल यहाँ भी बना देते हैं, तो एक लाइन बनती है। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड लाइन। अगर हम अर्थ के सेंटर पर 20 डिग्री का एंगल बना दे, देखिए 20 डिग्री का एंगल बना दिया और इधर भी हमने 20 डिग्री का एंगल बना दिया। तो इस पॉइंट को इस 20 डिग्री वाले पॉइंट से मिला दें तो इस लाइन को क्या कहेंगे, 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड लाइन अर्थात 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड सर्कल। तो इसी प्रकार हम 30 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड लाइन भी अर्थ के सरफेस पर खींचते हैं। तो हमने देख लिया कि अर्थ के सरफेस पर लैटीट्यूड लाइन कैसे ड्रा की जाती है। अब हम लैटीट्यूड अर्थात अक्षांश के बारे में देखेंगे कि अक्षांश क्या है। तो लैटीट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ टू द रेफरेंस ऑफ इक्वेटर। अर्थात अक्षांश अर्थात लैटीट्यूड जो है वो क्या है, इक्वेटर के रेफरेंस में अर्थ के बाहरी सतह पर कोणीय दूरी होती है। कोणीय दूरी का मतलब एंगुलर डिस्टेंस। मान लीजिए कि अगर हम सेंटर पर 10 डिग्री का एंगल बनाएं तो ये देखिए कहाँ मिल रहा है, अर्थ के सरफेस पर यहाँ मिल रहा है। जो 0 डिग्री लैटीट्यूड लाइन से अगर हम 10 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड लाइन तक अर्थ के सरफेस पर चलें तो ये जो दूरी कहलाएगी, ये दूरी क्या कहलाएगी, 10 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड लाइन का लैटीट्यूड कहलाएगा। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड लाइन तक जाएं तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इक्वेटर से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड लाइन तक का डिस्टेंस, ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड लाइन का इक्वेटर वैल्यू कहलाएगा। ओके, तो इक्वेटर क्या होती है, अर्थ के सरफेस पर एंगुलर डिस्टेंस होती है अर्थात कोणीय दूरी होती है। तो अब मान लीजिए कि हम 0 डिग्री लैटीट्यूड और इसको खींचा गया ऊपर 1 डिग्री लैटीट्यूड लाइन, तो दोनों लाइन के बीच हम डिस्टेंस पता करना चाहें कि 0 डिग्री लैटीट्यूड लाइन और 1 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड लाइन या 1 डिग्री साउथ लैटीट्यूड लाइन,
कि बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें अर्थ के सरफेस पर, चलते चलते अगर हम फिर यहाँ पर ही आ जाएं तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा अर्थ के सेंटर पर, बताइए 360 डिग्री का एंगल। तो और अर्थ का सरकमफेरेंस कितना होता है, अर्थात पृथ्वी की परिधि कितनी होती है, तो 40,076 किलोमीटर होती है। तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री बराबर 40,076 किलोमीटर। तो 1 डिग्री बराबर कितना, तो 1 डिग्री बराबर 40,076 में हम 360 से डिवाइड दे देंगे। तो देखिए 1 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा, डिवाइड देने से क्या आएगा वैल्यू, 111.13 किलोमीटर। अर्थात 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन और 1 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के बीच का एंगुलर डिस्टेंस कितना है, 111.13 किलोमीटर, जिसे हम लोग लगभग 111 किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर होती है। ओके, अब देखिए कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। 1 राइट एंगल का मतलब क्या, तो देखिए 1 राइट एंगल का मतलब क्या होगा। अब देखिए, एक लाइन अड़ा हो और दूसरा लाइन खड़ा हो, तो अर्थ के जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का, अर्थात 1 राइट एंगल। तो एक राइट एंगल को कितना डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। और उसी प्रकार 1 डिग्री कितना के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। और उसी प्रकार 1 मिनट कितना के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। तो आप मिनट को और सेकंड को समय मत मानिए, ये समय नहीं है अर्थात टाइम नहीं है, ये क्या है, ये एक एंगल है। तो एंगल को हम डिग्री में भी मापते हैं, एंगल को रेडियन में भी मापते हैं, एंगल को मिनट में भी मापते हैं और एंगल को सेकंड में भी मापते हैं। तो ये डिग्री, मिनट, सेकंड, रेडियन, ये सब क्या है, सब एंगल है, टाइम नहीं है। ओके, तो अब देखिए, अगर हम पता करना चाहें कि अर्थ के सेंटर पर 1 मिनट का एंगल बनाए तो पृथ्वी की सतह पर हमें कितना चलना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 111.13 में हम 60 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.8 किलोमीटर। तो अर्थात अर्थ के सेंटर पर अगर हम 1 मिनट का एंगल बनाए, जैसे देखिए 1 मिनट का एंगल बना दिया हमने मान लीजिए, तो इक्वेटर से हमें यहाँ तक पहुँचने में कितना चलना पड़ेगा, पृथ्वी के सरफेस पर 1.8 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम अर्थ के सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल बनाए तो अर्थ के सतह पर कितना चलना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 1.8 किलोमीटर में 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 से डिवाइड करने पे क्या होगा, देखिए 1.8 किलोमीटर है तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 में तो किलोमीटर क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। तो 1.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1800 मीटर, और 60 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 मीटर। अर्थात अगर हम अर्थ के सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल बना दें तो वो पृथ्वी की सतह पर कितने डिस्टेंस के बराबर होगा इक्वेटर से, तो 30 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग अर्थ के शेप के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थ का शेप कैसा होता है। तो अर्थ का शेप कैसा होता है, ज्योइड होता है। अगर ऑप्शन में ज्योइड भी रहे और स्फीयर भी रहे तो किस पर टिक लगाएंगे, ज्योइड पे। तो ज्योइड क्या होता है, देखिए ज्योइड इज द स्फीयर थ्रू मीन हाइट एंड मीन डेप्थ। अर्थात ज्योइड क्या है, एक स्फीयर है। कैसा स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर है, अर्थात इमेजिनरी सरफेस है। इसे समझने के लिए हम इस फिगर के हेल्प से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये ब्लैक वाली जो लाइन है ऊपर की ओर, ये क्या है, धरातल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समुद्र तल के नीचे वाले भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो रेड कलर की डॉटेड स्फीयर है, यही क्या है, जियोइड है। अर्थात एक जियोइड क्या है, इमेजिनरी स्फीयर है। तो देखिए क्या है कि जियोइड क्या है, तो जियोइड क्या है,
जियोइड वो काल्पनिक सतह है जो धरातल के औसत ऊंचाई और समुद्र तल के नीचे वाले भाग के औसत गहराई से पास होती है। कहने का मतलब कि समुद्र तल और इसके ऊपर जो सबसे ऊपर धरातल का हिस्सा है, सबसे अधिक ऊंचाई पे धरातल का हिस्सा है, उसके औसत ऊंचाई से पास करें और समुद्र तल और उसके नीचे जो समुद्र का सबसे अधिक गहराई पे जो बिंदु है उसके औसत गहराई से पास करें, उस सतह को हम, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? जियोइड कहते हैं। कि देखिए ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के पार्ट को अगर दो पार्ट में बांटना हो तो हम कैसे बांटेंगे? तो 0 डिग्री लैटिट्यूड और 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच के रीजन को क्या कहेंगे? लो लैटिट्यूड रीजन। और 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के रीजन को क्या कहेंगे? हाई लैटिट्यूड रीजन। तो देखिए 0 डिग्री और 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के रीजन को हम कहेंगे लो लैटिट्यूड रीजन, नॉर्थ वाला। और 0 डिग्री और 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड लाइन के बीच के रीजन को कहेंगे लो लैटिट्यूड, साउथ वाला। उसी प्रकार 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से नॉर्थ पोल के बीच के रीजन को क्या कहेंगे? हाई लैटिट्यूड। कौन सा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला। और 45 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड लाइन के बीच के रीजन को हम क्या कहेंगे? हाई लैटिट्यूड, साउदर्न हेमिस्फीयर वाला। ओके, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के रीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो 0 और 45 के बीच के रीजन को लो लैटिट्यूड रीजन कहेंगे और 45 और 90 के बीच के रीजन को हाई लैटिट्यूड रीजन कहेंगे। तो अब बताइए आप कि हाई लैटिट्यूड वाला रीजन अधिक है कि लो लैटिट्यूड वाला रीजन का एरिया अधिक है? तो कौन सा लैटिट्यूड के रीजन का एरिया अधिक होगा? तो लो लैटिट्यूड रीजन का एरिया क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इक्वेटर लाइन से दूर जाते हैं लैटिट्यूड सर्कल की लेंथ क्या होती है? घटती जाती है, तो उसका एरिया भी क्या होगी? घटते जाएगी। इसका मतलब कि लो लैटिट्यूड रीजन का एरिया ज्यादा होगा और हाई लैटिट्यूड रीजन का जो एरिया है वो क्या होगा? कम होगा। ओके, अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के रीजन को 3 पार्ट में बांटिए तो कैसे हम इसका डिवीजन करेंगे? तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के रीजन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन कैसे? 30-30 के पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रीजन को हम लो लैटिट्यूड कह देंगे और 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच के रीजन को मिड लैटिट्यूड कह देंगे और 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के रीजन को हाई लैटिट्यूड कह देंगे। उसी प्रकार से हम ये डिवीजन कहाँ कर देंगे? सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर देंगे। तो अब यहाँ बताइए कि किस लैटिट्यूड का रीजन का एरिया अधिक होगा? लो लैटिट्यूड का या मिड लैटिट्यूड का? तो देखिए जो सेंटर से अर्थात लैटिट्यूड लाइन से जो नजदीक होगा उसका एरिया ज्यादा होगा, जो दूर होगा उसका एरिया कम होगा, क्योंकि लेंथ क्या हुआ है? लैटिट्यूड लाइन की लेंथ घटते जा रही है। तो इसका मतलब कि लो लैटिट्यूड रीजन का एरिया ज्यादा होगा किससे? मिड लैटिट्यूड रीजन के एरिया से। और हाई लैटिट्यूड रीजन का एरिया क्या होगा? सबसे कम होगा। ओके, तो सबसे कम हाई लैटिट्यूड रीजन का एरिया, उससे ज्यादा मिड लैटिट्यूड रीजन का एरिया और उससे ज्यादा अर्थात सबसे ज्यादा लो लैटिट्यूड रीजन का एरिया। ओके, अब देखिए हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि 0 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर के पार्ट में अगर हम कुछ डिवीजन इस टाइप से करें कि 0 डिग्री लैटिट्यूड से 13.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच के रीजन क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल जोन। उसी प्रकार से 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन से 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन के बीच के एरिया को क्या कहेंगे? टेम्परेट जोन।
और 66.5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल तक के रीजन को क्या कहेंगे? पोलर जोन या फ्रिजिड जोन भी इसे हम कहते हैं, या आर्कटिक जोन भी कहते हैं इसे। ओके, उसी प्रकार से साउथ में भी है। ओके, तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ शुरू में क्या था? गैस का एक गोला था जो कि अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा था, और ये रोटेट करते समय क्या हो गया कि अर्थ के सेंटर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर रोटेट करती है तो उसके सेंटर पर क्या लगती है? बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लगने के कारण क्या हो गया कि जो इक्वेटर का पार्ट है, ये इक्वेटर का पार्ट उभर आया। ओके, थोड़ा सा क्या हुआ? इसमें उभार उत्पन्न हो गया। तो अगर इक्वेटर का पार्ट उभरेगा तो अब बताइए नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पार्ट क्या होगा? थोड़ा सा दब जाएगा। ओके, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा सा दब जाने के कारण क्या हो गया कि ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन और 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, इसमें भी क्या हुआ? थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गया, थोड़ा सा प्रेसिंग हुआ। तो प्रेसिंग होने से क्या हुआ? जो इसका वास्तविक वैल्यू है, जो क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का वैल्यू ये शिफ्ट करके कहां आ गया? ये शिफ्ट करके 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ पर आ गया, और 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अर्थात 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन खिसक के कहां आ गया? 66.5 डिग्री 32 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में आ गया। तो इसका जो रियल वैल्यू है वो ये है, और ये हम लोग क्या है? ये हम लोग आइडियल वैल्यू लेते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री नॉर्थ क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल। उसी प्रकार 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड लाइन को क्या कहते हैं? मकर रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को क्या कहते हैं हम लोग? अंटार्कटिक सर्किल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल, इन चारों की वैल्यू क्या हो गई? थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो गई। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है कि देखिए कि इसकी जो वैल्यू हुई 23.5 डिग्री से 23.27 शिफ्ट हो गया, और इसकी जो वैल्यू है वो 66.5 डिग्री से 66.32 शिफ्ट हो गया। तो इसमें शिफ्टिंग थोड़ा कम हुआ। देखिए 66.50 से ये 32 शिफ्ट हो गया, और ये 50 से 27 शिफ्ट हो गया। तो ये ज्यादा शिफ्ट हो गया, ज्यादा घट गया, और ये थोड़ा 50 से कम ही घटा। देखिए 66.50 से 66.32 तक ही घटा, लेकिन ये ज्यादा घट गया, 23.27 तक घट गया। तो इसका मतलब क्यों कि जो 66.32 को जो प्रेस किया है वो सिर्फ अर्थ का यही मास प्रेस किया है, लेकिन जो इसे प्रेस किया, इस लाइन को प्रेस किया है, जो अर्थ के ये बड़ा सा मास मिलकर इसको प्रेस किया है, तो ये क्या हो गया? ज्यादा कंप्रेस हो गया, और ये थोड़ा सा ये लाइन कम कंप्रेस हो गया।